नाज़रीन, पाकिस्तान की एक टीम गई है, एक वफद गया है, ख्वाजा आसिफ उसकी सरबराही कर रहे हैं और ये कतर में पहुंचा है ताकि ये मुज़ाकरात करें तालिबान के साथ। अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। तालिबान गवर्नमेंट जो वो वहाँ पे अफ़गान हुकूमत है इस वक्त, क्योंकि तालिबान के कंट्रोल में है वो, तो अफ़गान तालिबान का वफद पहुँच गया कतर में और फिर पाकिस्तानी वफद भी पहुँच गया कतर में और ख्वाजा आसिफ उस वफद को लेकर गए। अब कतर सालसी करेगा या जो दूसरे ममालिक हैं वो सालसी करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो तनाज़ा पैदा हो गया उसको हल करने के लिए। अंदाज़ा कीजिए, अभी चंद साल पहले की बात है कि जब अमेरिका को तालिबान से बात करनी थी तो पाकिस्तान ने सहूलतकारी फराहम की थी, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अशरफ गनी हुकूमत से या हामिद करज़ई हुकूमत से अच्छे नहीं थे, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया हुआ था तालिबान को और पाकिस्तान को लगता था कि ये इक़्तिदार में आएंगे। पाकिस्तान ने बड़ा सेलिब्रेट भी किया था इस बात को, उस दौर के जर्नैल बड़े खुश थे। नूर वली महसूद को आपको याद होगा कि अभी ख्वाजा आसिफ ने यह क्लेम भी किया कि जनरल फैज़ हमीद ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में भी दी थी। अब अपनी जेब से तो नहीं दी होगी ना, इदारे की पॉलिसी होती है, जनरल बाजुआ से पूछे बगैर तो दे नहीं सकता। तो ये सारे रल के ताशे बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे कि हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात वाले लोग आ गए। लेकिन जैसे ही पीडीएम की सरकार बनी तो इन्होंने पाकिस्तान में तबाही फेर दी और तालिबान को, टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर बसाना शुरू कर दिया ताकि पीटीआई को तबाह बर्बाद किया जा सके। वो तो हुआ नहीं, पाकिस्तान में बदअमनी पैदा हो गई और बड़े पैमाने पे पैदा हो गई और अफगानिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा जो रजीम है उन्होंने अपनी पॉलिसी से मगरबी ममालिक को या डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी रखने के लिए अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। अब इंडिया की बदतरीन दुश्मनी थी इन्हीं तालिबान के साथ। ये जो अफगान तालिबान है, इंडिया की इनके साथ बदतरीन दुश्मनी रही है और इंडिया जहां जहां इंडिया के लोग मौजूद थे या उनका सफारत खाना, वो सारे वो छोड़ छाड़ के चले गए थे। कोई बंदा वहां काम करने के लिए तैयार नहीं था। इंडियंस की, यानी अगर अमेरिका के बाद सबसे बड़ी शर्मिंदगी और नाकामी किसी को हुई थी तो वो इंडिया को हुई थी। और पाकिस्तान में हमने इस पे वीलॉग्स किए थे कि इंडिया का अरबों डॉलर डूब गया, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की तबाह हुई इस रीजन के अंदर। लेकिन बदतरीन मुखालफत के बावजूद इंडिया को समझ आ गई कि इनके साथ हमने ताल्लुकात बनाने, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है इसमें, तो उन्होंने इख्तलाफी नुक्ता नज़र के बावजूद ताल्लुकात बना लिए। और हमारे जो अक्लमंद थे उन्होंने सोचा कि अमेरिका को राज़ी करना है, लिहाजा इनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ लो। तो हमने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया। वही ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के लिए गए हुए, तो मुज़ाकरात की कामयाबी का अंदाज़ा तो आपको पहले ही हो जाना चाहिए कि जो शख्स एक मुल्क को कहता है ये मेरा दुश्मन मुल्क है, वो उसके साथ जाकर मुज़ाकरात करेगा तो मामला कहाँ से शुरू होगा। अब वो ये तो नहीं कह सकता कि आप हमारे भाई हैं या हमारे आपके साथ ताल्लुकात हैं। बहरहाल ये अब तीसरा मुल्क बातचीत करवा रहा है। हालांकि पाकिस्तान को किसी की ज़रूरत नहीं थी अफ़गान तालिबान की हुकूमत से बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान खुद से कर सकता था। इंडिया को कोई सालिस नहीं चाहिए अफ़गानिस्तान से बातचीत करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को आज एक तीसरे मुल्क की ज़रूरत है जो तालिबान उन्होंने खुद तैयार किए उनसे बातचीत करने के लिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ मेरे पास। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ये बयान देता है कि उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान शहरी अपने हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत देखेंगे। मैं एक सवाल करता हूँ, अगर यही बात अफगानी कह दें या उनकी हुकूमत ये बात कह दे कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन पाकिस्तानी अपने मुंतखब अवामी नुमाइंदों की हुकूमत देखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तो लोग आगे जैसे भी ताकत थी उनके बाद वो आकर बैठ गए। उन्होंने कहा जी वो बुरी हुकूमत बना रहे हैं, बाद में हम सेटअप बनाएंगे, वो वहीं बैठ गए, पक्के हो गए। अब तालिबान हिलते ही नहीं अपनी जगह से और ना किसी में वहां पे इस वक्त ताकत है कि जो उनको हिलाए। तो उन्होंने तो अपना इक़्तिदार पक्का कर लिया। फ्यूचर में वो किस तरफ लेकर जाते हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन ये बात हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो एक जमहूरी सिस्टम है ना, इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहां पे भी अवामी मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत नहीं है। और ये एक दीवार पे लिखी हुई हकीकत है, पत्थर पे लकीर है, एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे लिखी हुई शिकस्त है जो 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने बता दिया था। एस्टेब्लिशमेंट आज इलेक्शन करवा दे, 2 साल बाद करवा दे, एस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म की शिकस्त होनी है दोबारा कि ये अपने जख्मों को चाटेंगे लंबे अरसे तक। अभी तो पिछले जख्म चाट रहे हैं और गुस्सा आवाम के ऊपर निकाल रहे हैं जगह जगह पे। तो इनका कोई इरादा नहीं लगता मुज़ाकरात को कामयाब करने का। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा रजीम ये चाहेगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा भेजा है जो पहले ही कह चुका है कि अफगानिस्तान जनाब एक
दुश्मन मुल्क है और वो उसको दोस्त मुल्क समझता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद नाजरीन एक और फड्डा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया कि सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है, यानी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है, और उसके बाद जो है वो बाकी भी बन जाएंगे। अब रोला ये पड़ गया है कि अब्राहम अकॉर्ड तो सीधा सीधा ये है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें और मौजूदा हैसियत में तस्लीम कर लें, जहां जहां पे इस वक्त उनका कंट्रोल है वो सारा आप तस्लीम करें, जबकि फ़लस्तीन की अभी आप बात छोड़ दें। अब्राहम अकॉर्ड तो ये है कि फ़लस्तीन के बारे में आप कहें कि पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, हो सकता है कभी तुम्हारी कोई रियासत बन जाए, लेकिन फ़लस्तीन को ज़हन से निकाल के आप इसराइल को तस्लीम कर दें। अब्राहम अकॉर्ड तो सादा सादा ये है कि आप ये कर दें, बाद में रास्ता बनाते हैं फ़लस्तीन के लिए भी। लेकिन क्या पाकिस्तान ये कर लेगा? क्योंकि ट्रंप ने दावा किया कि बाकी सारे भी आ जाएंगे। अब ट्रंप की जितनी तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तानियों की जितनी तवज्जो ट्रंप के ऊपर है, शहबाज शरीफ की तारीफें आपने देखी, ज़मीन आसमान के कलाबे में ला दिया, पूरी दुनिया में जिल्लत हो रही है, लेकिन फिर भी इन्हें शर्म ही नहीं आ रही। भाई एक वजीर आजम के ओहदे पे वो बैठा हुआ आदमी है, उसको डेकोरम तो पता होना चाहिए कि भाई मैं 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क है, उसका वजीर आजम बनाकर मैं बिठाया गया हूं। चलो मैंडेट मेरा नहीं है, लेकिन मैं जूते पॉलिश करते वक्त कम से कम पॉलिश अपने मुंह पे तो ना लगने दूं। तो भाई फेर दी। अब लोग कह रहे हैं शू शाइनिंग बॉय, कि जूते चमकाने वाला लड़का। शहबाज शरीफ को इस नाम से पुकार रहे हैं बाहर दुनिया में। जाओ जाके दुनिया से पूछो, आईना देखो लोग क्या हाल कर रहे हैं। अब इतनी तारीफें ये लोग ट्रंप की करते हैं, इनको इतनी आदत पड़ गई है कि यहां पीएमए का एक, मैं अभी पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया। ये एक मेरे सामने siyaasat.pk का एक पेपर है। अब पीएमए काकूल के अंदर एक पासिंग आउट परेड होती है, उसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब गए। उन्होंने कहा दुनिया के मुतअद्दिद तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। ये पीएमए में बताया जा रहा है। वहां बताना था कि कायदे आज़म क्या थे, वहां बताना था कि कायदे आज़म के फरमुदात क्या थे, वहां ये बताना था कि फौज ने आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, वहां बताना था, यानी बहुत सारी और चीज़ें भी थी। मैं क्या कहूँ। हाँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम बच्चों को जो पास आउट हो गए। अल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन मुस्तकबिल की जानिब लेकर जाए, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए और बहुत सारी बरकतें लेकर आए। एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो आपको मिली है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आपने अपने जिस्म पे यूनिफॉर्म पहना और आपका जो हलफ है वो भी मैं सुन रहा था, उसमें बाकायदा हलफ के अंदर है कि आप आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करेंगे और किसी किस्म की सियासत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, ना उसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि आपसे पहले लोगों ने ये सब कुछ किया और आज तक हो रहा है, आप ये नहीं करेंगे और पाकिस्तान को बेहतर समझ जाने देंगे और नफ़रतों को कम करने में किरदार अदा करेंगे, बजाय इसके कि मज़ीद नफ़रतों को आप हवा दें। तो पीएमए से पास आउट होने वाले तमाम नौजवानों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो कुछ माजी में हुआ, आप लोग सब मेरे छोटे भाइयों बच्चों की तरह हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसका हिस्सा मत बनिएगा। कोशिश कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में कि जिस मकसद के लिए आपने इस फोर्स को ज्वाइन किया उसी मकसद के ऊपर चलिएगा। लोग अपने ज़ाती लालच के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए कभी मार्शल लॉ लगा देते हैं, कभी डिक्टेटर बन जाते हैं अनाउंस करके, कभी अनअनाउंस्ड डिक्टेटर बन जाते हैं, जुल्म जबर और फस्तायत के हिस्सेदार बन जाते हैं। आधा मुल्क टूट गया बच्चों। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वो नहीं करेंगे और जो हलफ आपने लिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जानकर आप उस हलफ की पासदारी करेंगे आखिरी वक्त तक। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।